तो दोस्तों इस क्रेजी व्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूं इस रिजॉर्ट के बारे में जो कि बागा बीच से सिर्फ 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और जिसमें मैं अपनी गोवा ट्रिप के दौरान रुका था। यह है अलोहा जो कि बागा बीच के बिल्कुल पास में है। तो चलो गाइस, अब मैं मिलाता हूँ आपको हमारे अमेजिंग होस्ट से। तो भैया से थोड़ा मैं आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन ले लेता हूँ कि अगर आपको यहाँ पे आना है तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। बेसिकली अगर आपको अलोहा में आना है, बागा में स्पेसिफिकली, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा। मुझे ऑलमोस्ट 5 दिन से ऊपर हो चुके हैं और मैं लास्ट ईयर भी आया था और एक ही मंथ में 2 बार आया था। तो मैं रिपीटेड कस्टमर हूँ। तो अब भैया से आपके लिए कुछ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन पूछता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर रहे कि कैसे आना है। भैया पहले तो आप ये बताओ कि अगर कोई एयरपोर्ट से आ रहा है तो यहाँ तक पहुँचना कैसे है? सर आप टैक्सी ले सकते हैं। ओके। या फिर हम लोग को डायरेक्ट कॉल कर सकते हो आप। तो आप डायरेक्टली पिकअप भी अरेंज कर दोगे? हाँ सर, हम टैक्सी का नंबर प्रोवाइड करते हैं। नंबर प्रोवाइड करते हो आप टैक्सी का? तो वो जो प्राइजेज है वो बंदा खुद से बात कर सकता है, लेकिन आप प्राइजेज में थोड़ी हेल्प कर दोगे ना बंदों की? हाँ सर, थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत, ओके। अच्छा, अपने पास रूम की टोटल कैटेगरी कितनी है, मतलब, और थोड़ा प्राइस भी आप बता दो कैटेगरी वाइज। सर हमारे पास लाइक 5 कैटेगरीज है। ओके, टोटल 5। बैल्कनी जो ग्राउंड फ्लोर पे रहता है। ओके, इस तरफ ये वाले जो रूम्स हैं बेसिकली ना? ये 2 रूम्स है सर। अच्छा, ये वाले जो रूम्स हैं विदाउट बैल्कनी। ओके, और क्या कैटेगरी है? स्टैंडर्ड रूम है सर। ओके। डिलक्स रूम है सर। ओके। प्रीमियम रूम एंड ओके। फैमिली रूम सर। ओके। प्राइजेस तो ऑब्वियसली थोड़ा सीजन के हिसाब से चेंज होते हैं, राइट? बट फिर भी एक रफली आप एस्टिमेशन दे पाओ कि ये इतने तक रहता है, थोड़ा हल्का फुल्का एस्टिमेशन, ताकि माइंड में रहे लोगों के जो भी वीडियो देखेंगे ना। सो अभी के लिए सर प्राइजेस थोड़े डाउन है क्योंकि सीजन पीक सीजन नहीं आया है। अभी अगस्त और सितंबर जो ये मतलब बेसिकली मानसून का पीरियड है। यस सर। Okay. इट्स नॉट लाइक पीक सीजन। हाँ हाँ So the prices are a bit down, हाँ around like 2000 for the lowest category, हाँ हाँ। and then it goes up. ओके, व्हाट इज द मैक्सिमम कैटेगरी? The maximum category in the sense like मैक्सिमम कैटेगरी एज इन कि जो आपका फैमिली रूम है, जो सबसे एक्सपेंसिव रूम है, वो कौन से वाले रूम्स हैं? premium room sir, deluxe room, and Okay. family room. तो जो सबसे एक्सपेंसिव वाले हैं वो आई थिंक आपके उस तरफ वाले हैं ना, जो कि बेसिकली पूल साइड में है। Yes sir, that is premium room. दैट इज अ प्रीमियम रूम। ऑफ सीजन में रफली किस रेंज में रहता है? Sir mostly like that's sir like 3000 से almost 3000. 3000 रफली हम पकड़ सकते हैं। तो 3000 में आपको मिल जाएगा। ओके। और यहाँ पे एक इन हाउस रेस्टोरेंट भी है भैया का इस तरफ। तो यहाँ पे आपको रूम सर्विस मिलेगी रात को 11 बजे तक, करेक्ट भैया? Till 11 max. टिल 11 मैक्स। सो लास्ट ऑर्डर होगा रात को 11 बजे। और फर्स्ट ऑर्डर मॉर्निंग में कितने बजे से स्टार्ट होता है? 8 AM. सो 8 बजे से रात के 11 बजे तक आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। तो लेट मी शो यू द प्लेस। और ये है ओपन एरिया विच इज टेक्निकली इन सीजन इज द बार एरिया। यहां पे ओपन एरिया में आप आराम से बैठ सकते हैं। वॉट एवर यू वॉन्ट टू ऑर्डर आप अंदर से ऑर्डर करिए, आपको यहां पे सर्व हो जाएगा। अंदर आप देख सकते हैं वो है क्लोज वाला एरिया, वहां पे एसी है, तो अगर एसी में बैठ के खाना है तो अंदर बैठ जाइए। अदरवाइज अगर आपको नेचुरल हवा को फील करना है स्विमिंग पूल के पास बैठकर, तो आपको बाहर आना चाहिए। दिस इज द प्लेस आई लव द मोस्ट। आप अपना ब्रेकफास्ट यहाँ पे एंजॉय करिए, सामने पूल का व्यू आएगा, बहुत ही सुंदर आपको ये लगता है। रात को आप जब देखोगे तो जो पानी है वो इतना ज़्यादा शाइन करता है, और यहाँ पे एक फाउंटेन भी है लेफ्ट साइड में। तो फाउंटेन जब इवनिंग में चल रहा होता है, आप यहाँ पे पूल साइड पे बैठिए, ऑर्डर करिए खाना पीना और एंजॉय करिए इस अमेजिंग रिजॉर्ट को। यहाँ पे ग्रीनरी इतनी ज़्यादा है, आप लोग नोटिस कर सकते हो कितने ज़्यादा यहाँ पे पेड़ पौधे हैं। चारों तरफ आपको पेड़ पौधे ही दिखाई देने वाले हैं। और ये है वॉशरूम एरिया। जब आप स्विमिंग करते हैं उसके बाद आप यहाँ पे बाथ ले सकते हैं एंड देन अपने रूम्स में जा सकते हैं। जो स्विमिंग पूल था वो रात को क्लोज हो जाता है, सो टाइमिंग का थोड़ा ध्यान रखिएगा। और ग्रीनरी में फुल एंजॉय करके आप इस एरिया में चेंज कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज डेडिकेटेड एरिया फॉर दैट ओनली। अब आपको थोड़ा दिखाता हूं मैं बिल्डिंग वाली साइड, जिस तरफ आपको एक्चुअली में व्यू आने वाला है कि रिजॉर्ट से स्विमिंग पूल भी दिखाई देता है। वो सामने जो आपको बिल्डिंग दिख रही है दैट इज अ फुल बिल्डिंग, और ये नाइट व्यू है। आपको ये बिल्डिंग बहुत ही सुंदर लगती है, इन्होंने बहुत ही अच्छे से कंस्ट्रक्ट कराई है। इस तरफ अब मैं जहां जूम करने वाला हूं दैट इज माई बालकनी, और ये इनका काफी प्रीमियम रूम है, बिकॉज आपको बालकनी से बाहर निकलते ही सिर्फ ग्रीनरी ही ग्रीनरी दिखाई देती है। आप देखो कितना तो ये सुंदर लग रहा है इस टाइम पे। देखिए, दिस इज द फुल प्रॉपर्टी व्यू। इतनी सुंदर प्रॉपर्टी में किसका आने का मन नहीं करेगा? ये देखिए कुछ अमेजिंग से शॉट्स जो मैंने लेने की कोशिश करी इस पूरे एरिया की।
और ये है लिफ्ट जिसको यूज करके आप अपने रूम में जा सकते हैं। ऑब्वियसली आप सेकंड फ्लोर पे हैं, थर्ड फ्लोर पे हैं, तो लिफ्ट ऑब्वियसली आप यूज करेंगे। लिफ्ट से इस तरह का कुछ व्यू आता है और जब आप लिफ्ट को ओपन करेंगे तो इस तरह की बैल्कनी, इस तरह का आपको कॉरिडोर दिखाई देगा। यहाँ पे सामने रूम्स हैं, हर एक एरिया में डिफरेंट टाइप के रूम है। देखिए वो जो सामने वाले रूम है उनमें भी बालकनी है और ये जो अब मैं राइट साइड में आपको दिखाने वाला हूं ये भी रूम है जहां पे कि आपको जो बालकनी मिलती है दैट इज मोर टुवर्ड्स द ग्रीन एरिया। ये है पूरा कॉरिडोर, देखिए कितना तो अच्छे से डेकोरेशन किया हुआ है और ये है इनका टेरेस। इससे ऊपर फिर टेरेस है, टेरेस में जाना अभी अलाउड नहीं है। तो ये पूरा एरिया है कॉरिडोर का और ये है पूरा प्रेमिसेस। देखिए आपको मैंने पूरा प्रेमिसेस दिखा दिया। अब ये आपके ऊपर है कि आपको इस साइड के रूम लेने हैं जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूं, या फिर आपको अभी मैं अपने रूम का टूर देने वाला हूं, आप वो भी ले सकते हैं। आपको ऊपर से जो व्यू आता है वो ये वाला व्यू आता है और जो मेरे वाला रूम है उसका व्यू मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा। देखो उस तरफ आपको पूरा ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा इस टाइम पे, क्योंकि पूरा ही जंगल है, काइंड ऑफ जंगल है। सामने जो रिवर है वो आपको इस लाइट के थ्रू आई होप दिख सकती है। लेट मी ट्राई टू जूम इन। वहां पे रिवर है जहां पे आप कयाकिंग वगैरह कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं और आपको अपने रूम का टूर देता हूं। ये जो स्टेयर्स हैं ये ऊपर की तरफ जाती हैं बट वहां पे जाल लगा हुआ है और वो क्लोज है। तो अब चलते हैं द बेस्ट रूम पॉसिबल इन दिस रिजॉर्ट। तो आपको पहले मैं दिखाता हूं इसका व्यू, देन आप कमेंट करके मुझे बताइएगा डिड यू लाइक इट और नॉट। सो आई नीड टू रिंग द बेल एंड बेल को रिंग करने के बाद मैं एंटर हुआ। ये है रूम का व्यू। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं इसके पर्टिकुलर बाथरूम में। देखिए बाथरूम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी होटल में, हाइजीनिक बाथरूम का होना बहुत इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल क्लीन है। इनका जो पर्टिकुलर आई वुड से बाथ एरिया है वो पूरी तरह से आइसोलेटेड है। आप लोग देख सकते हैं वैनिटी पूरी तरह से आइसोलेटेड है तो वो पूरा गीला नहीं होता। ये बहुत ही अच्छा इन्होंने पार्टीशन लगाया है बाथरूम के अंदर और बहुत ही सुंदरता से उसको क्लीन भी रखते हैं ये लोग। अब ये है रूम का व्यू। आपको ओवरऑल रूम का व्यू यहां से दिखाई दे रहा होगा। सामने वो जो ग्लास है दैट इज बालकनी। एक बड़ा सा आपको टीवी मिलेगा जिससे आप एंजॉय कर सकते हैं और यहां पे आपको मिलेगी एक बकेट जिसके अंदर बहुत सारा खाने का सामान रखा है। आप कुछ भी खा सकते हैं जो आपका दिल करे पे करके। उसके बाद आपको मिलेगा एक छोटा सा फ्रिज और ऑब्वियसली उसके अंदर ड्रिंक्स ऑलरेडी हैं। इट्स योर चॉइस इफ यू वांट टू हैव अ ड्रिंक। सो आपके पास सारी सुख सुविधाएं यहीं पे उपलब्ध हैं और ये है एक कोजी सा बेड जो बहुत ही आरामदायक है और एक सामने पेंटिंग लगी हुई है जो इसको बहुत ही एस्थेटिक लुक देती है। और आप पेंटिंग और अगर कर्टेन को मैच करोगे तो ये ओवरऑल बहुत ही एस्थेटिक लगता है। आई एम नॉट श्योर कि यहाँ पे कितना कैप्चर हो सकता है बट बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब आपको लेके चलते हैं देखिए बालकनी की साइड, बिकॉज बालकनी से आता है बेस्ट व्यू। ये थोड़ा रात का टाइम है, आप देखिए यहां से कितना तो सुंदर लगता है। स्विमिंग पूल बहुत ज्यादा चमकता है यार, एकदम आसमानी कलर का हो जाता है। सो दैट्स वेरी ब्यूटीफुल। आपको लेफ्ट साइड में इस टाइम पूरा डार्क दिखाई देगा क्योंकि वहां पे पूरा जंगल है एंड यहाँ पे आपको 2 आराम कुर्सियां मिलती हैं एंड एक सुंदर सा मेज मिलता है जिसपे आप आराम से बैठ के एंजॉय कर सकते हैं अपने पीस को। सो दैट्स ऑल एंड ऑल अबाउट दिस होल वीडियो अबाउट दिस पर्टिकुलर होटल एंड देन उसके बाद हम वापस पहुंचे ट्रैवल करके अपने घर जो कि है बैंगलोर।